ये कहानी एक ऐसे शैतानी बच्चे की है जो हमेशा लोगों से दोस्ती करना चाहता है, पर सभी उसे बुरा समझते हैं, जिससे उसके अंदर का गुस्सा जाग उठता है और वो सभी को खत्म कर देना चाहता है। हजारों सालों तक स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा मिलने से एक अराजक मोती का जन्म हुआ, लेकिन वो मोती पैदा होते ही लालच में अच्छी और बुरी ताकतों को सोखना शुरू कर देता है। वो सूरज को भी निगलने की कोशिश करने लगता है। यह देखकर महागुरु तियानजुन अपने 2 शिष्यों को उसे पकड़ने भेजते हैं, जिनमें से एक शिष्य का नाम ताइजेन होता है जो बहुत ही मोटा होता है। दूसरे शिष्य का नाम शेन होता है। वो दोनों उस मोती पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो मोती बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। वो उन दोनों को बहुत मारता है। ये देखकर महागुरु खुद वहां आ जाते हैं और अपने जादुई मंत्र से एक भट्टी में उस मोती को कैद कर लेते हैं। वो उस ऊर्जा के 2 हिस्से करते हैं, जिसमें नीला एक अच्छा मोती होता है और लाल एक बुरा मोती। महागुरु लाल मोती को एक श्राप देते हैं कि 3 साल बाद इस मोती पर बिजली गिरेगी, जिससे ये मोती नष्ट हो जाएगा। फिर वो उन दोनों मोतियों को संभाल कर रखने के लिए ताइजेन को देते हैं और उसे कहते हैं कि जब महाराज ली जिंग का बेटा पैदा होगा तो तुम इस अच्छे मोती को अपने बेटे की आत्मा में मिला देना, और अगर तुम इसमें कामयाब रहे तो तुम 12वें शासक बन जाओगे। यह सुनकर ताइजेन बहुत खुश होता है, लेकिन शेन इससे काफी गुस्सा हो जाता है। इसीलिए वो अपना बदला लेने के लिए जिंग शेंग के महल में पहुंच जाता है, वो जिससे महारानी येन एक शैतान बच्चे को जन्म देती है, जिसमें आग की बहुत ही खतरनाक पावर होती है, जो पैदा होते ही पूरे गांव को तबाह करने लग जाता है। यह देखकर मास्टर ताइजेन अपने पास से रिंग निकालते हैं और एक मंत्र बोलकर उसे नेजा को पहना देते हैं, जिससे नेजा की शक्तियां कम हो जाती है और उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी महारानी आकर नेजा को बचा लेती है और मास्टर ताइजेन से कहती है कि मेरे बेटे को कुछ मत करो, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकती थी। नेजा अपनी माँ को बाइट करता है, लेकिन इन उसे प्यार से कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, जिससे उस शैतानी बच्चे का दिल भी पिघल जाता है। तभी वहाँ गांव वाले महाराज से कहते हैं कि इस बाल दानव का जिंदा रहना हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य और दानव एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए आप हमारी सुरक्षा के बारे में सोचिए। महाराज उन्हें कहते हैं कि इसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, वो तो खुद बदकिस्मती का शिकार है। हम इस बच्चे को नहीं खोना चाहते। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि नेजा किसी को हानि ना पहुंचाए, और अगर वो किसी का नुकसान करता है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। मास्टर ताइजेन कहते हैं कि अगर हम इसे जिंदा भी छोड़ दें तो भी यह 3 साल बाद मर जाएगा, क्योंकि महागुरु ने डेमन मोती पर श्राप दिया है कि 3 साल बाद उस पर बिजली गिरेगी। इससे रानी येन बहुत परेशान हो जाती है। राजा कहते हैं मैं महागुरु से प्रार्थना करूंगा ताकि वो इस श्राप को हटा ले। वहीं हमें शेन को दिखाया जाता है जो उस स्पीड मोती को लेकर समुद्र की गहराइयों में जाता है, जहां सभी ड्रैगन कैद होते हैं। शेन उस मोती को ड्रैगन के राजा के अंडे में मिला देता है, जिससे बेहद ही शांत और ताकतवर बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम वो एओ बिंग रखते हैं। वो ड्रैगन शेन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को ट्रेन करोगे, जिससे ये और भी ताकतवर हो जाए, ताकि हम इस पूरी दुनिया पर राज कर सके। वहीं हमें ताइजेन और राजा को दिखाया जाता है जो महागुरु से मिलने के लिए स्वर्ग जाते हैं, लेकिन वो महागुरु से नहीं मिल पाते क्योंकि वो बहुत बिजी थे। लेकिन वहाँ का द्वारपाल उन्हें बताता है कि स्वर्ग का दिया हुआ श्राप हटाया नहीं जा सकता। इससे महाराज काफी दुखी हो जाते हैं, इसीलिए हमें वापस चलना होगा। वहीं हमें नेजा को दिखाया जाता है जो 1 साल का हो चुका था, लेकिन महाराज और महारानी ने उसे अपने महल के चारों ओर फैले सुरक्षा कवच में बंद कर रखा था, ताकि वो बाहर जाकर इंसानों को परेशान न कर सके। नेजा बैठा बैठा बोर हो रहा था। रानी उसके पास आती है और उसे कहती है कि आप वहाँ बैठे क्या कर रहे हो। तो नेजा कहता है कि मैं इस महल से बाहर नहीं जा सकता और आप भी मेरे साथ नहीं खेलती, मैं बोर हो रहा हूँ। तो रानी उसे समझाती है कि माँ को काम भी होता है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं आपके साथ खेलूंगी। इससे नेजा बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं, लेकिन नेजा की बॉडी बहुत ही पावरफुल होती है, जिससे रानी को खेलते वक्त चोट लग रही होती है, मगर फिर भी अपने बेटे की खुशी की वजह से उसके साथ खेल रही थी। तभी वहाँ एक सैनिक आकर रानी को बताता है कि पास वाले गाँव में किसी ने हमला कर दिया है, इसीलिए आपको वहाँ चलना होगा। लेकिन नेजा उनकी बात नहीं सुनता और उदास हुआ ऊपर बैठ जाता है। रानी भी काफी उदास हो जाती है, लेकिन उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। वो अपने दोनों सैनिकों को कहकर जाती है कि तुम नेजा का ख्याल रखना और याद रखना कि वो यहाँ से बाहर न चला जाए। यह कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। रानी के जाते ही नेजा वहाँ से बाहर निकलने के लिए उन दोनों सैनिकों को आपस में झगड़ने लग जाते हैं, जिससे मौका पाकर नेजा उस सुरक्षा कवच से बाहर निकल जाता है।
नेजा जैसे ही गांव में पहुंचता है तो सभी गांव वाले उससे डरकर इधर उधर छिप जाते हैं, लेकिन नेजा उन सभी को ढूंढकर उन्हें परेशान करने लगता है, जिससे सभी लोग डरकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। वहीं फिर हमें गाँव के बच्चों को दिखाया जाता है जो नेजा को डेमन समझते थे और हमेशा उसे परेशान करने के लिए ट्रैप बिछाते रहते थे। लेकिन नेजा आज वेश बदलकर उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, जिससे वो भी उसे अपना प्लान बता देते हैं कि जब नेजा पुल से जा रहा होगा तो हम उसे नीचे गिरा देंगे, जिससे उसके ऊपर चाकू गिरेंगे, लेकिन अगर वो उससे भी बच गया तो चट्टानों से कुचला जाएगा और तालाब में जाकर गिरेगा। लेकिन तभी उन बच्चों में से एक लड़का कहता है कि नेजा को यहाँ कौन लाएगा। तभी नेजा अपना मास्क उतार देता है होते हैं और उसे वापस महल में बंद कर देते हैं। रात को महाराज, महारानी और ताईजन साथ में बैठे हुए होते हैं। महारानी बहुत परेशान होती है और वो कहती है कि नेजा इतना भी शैतान नहीं है, लेकिन उसके साथ वाले बच्चे उसे अपनाते नहीं है और मैं कब से नेजा को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं उसे पूरा समय नहीं दे पा रही हूँ और अब वो 2 साल का हो गया है, इसीलिए हमें ये जगह छोड़कर कहीं और बस जाना चाहिए। तो मास्टर ताईजन उन्हें कहते हैं कि मैं नेजा को ट्रेन करूंगा और उसे राक्षसों का संहारक बना दूंगा। महाराज उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब नेजा उस ब्रश की मदद से जादुई ट्रैक बनाकर दुनिया की सैर करने लग जाते हैं, जिससे नेजा को काफी मजा आता है। फिर ताईजन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, तो नेजा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे लगता था कि मास्टर को कुछ जादू नहीं आता, वो सिर्फ ब्रश की मदद से ही जादू कर सकते हैं। तो मास्टर उसे अपने जादू का नमूना दिखाते हैं, जिसमें वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, जिससे नेजा को ऐसा लगता है कि सब असली है, लेकिन असल में एक जलावा होता है। लेकिन नेजा इससे काफी खुश होता है और वो मास्टर को जादू शिक्षण क्रिएट करने लगता है, लेकिन उससे नहीं होता। ये देखकर ताईजन बहुत खुश होता है और वो मन ही मन में कहता है कि मुझे इसे सीखने में 6 महीने लग गए, तो ये बच्चा क्या सीखेगा। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि ताईजन वहीं सो रहे होते हैं। तभी रानी उनके पास आती है और वो उन्हें कहती है कि मुझे अपने बेटे से मिलना है। तो ताईजन उसे कहते हैं कि मैं उसे जादू सिखा रहा था और वो यहीं पर था, लेकिन नेजा वहाँ नहीं होता। तो रानी को तालाब में नेजा की बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं। ताईजन जल्दी से जाकर नेजा की बॉडी को बाहर निकाल कर लाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो तो नेजा का इल्यूजन होता है, क्योंकि अब उसने उस जादू में महारत हासिल कर ली थी। ताईजन भी इससे काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो भी जानवरों को जादू से बदल नहीं सकते थे, इसीलिए वो नेजा को कहते हैं कि तुमने कैसे किया। लेकिन नेजा उन्हें नहीं सिखाता और उन्हें परेशान करने लगता है। तभी महाराज और महारानी भी वहाँ आ जाते हैं और वो ताईजन की मदद करते हैं। फिर ताईजन नेजा को कहते हैं कि तुम अपने घुटने झुकाओ, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा कि लोगों की दानवों से रक्षा कैसे करे। अगर लेट जाता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। जब वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसे डेमन कहा और उसे बहुत मारा। इससे नेजा बहुत दुखी हो जाता है। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम बुरे मत बनो, तुम्हारे माता पिता राक्षसों से लोगों की रक्षा करते हैं। तो नेजा कहता है कि फिर लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं, और वो तो मुझे डेमन समझते हैं। तो राजा उसे झूठ कह देते हैं कि तुम्हारा जन्म अच्छे मोती की जीवन ऊर्जा से हुआ है, जिस वजह से तुम इतने ताकतवर हो। फिर रानी उसे कहती है कि लोग बुरे नहीं है, लेकिन वो तुम्हें तब तक नहीं अपनाएंगे जब तक तुम बुराई का अंत करने में उनकी मदद ना करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि नेजा कुछ ही महीनों में बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और वो दुश्मनों को खत्म करने लगता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ताईजन मैजिक ब्रश की मदद से नेजा को ट्रेन कर रहे थे। फिर वो उसे ये सब फास्ट फॉरवर्ड करके बताते हैं कि तुमने शैतानों का अंत तो किया, लेकिन इसमें तुमने बहुत से मासूम लोगों की जान ले ली। तो नेजा कहता है कि असली नहीं है। तो राजा कहते हैं कि इससे पता चलता है कि तुम में असीम ताकत है, लेकिन तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसीलिए वो मास्टर को उससे जादुई भाला वापस लेने को कहते हैं। तो नेजा भी मास्टर की जेब में वो भाला रख देता है, लेकिन वो वहाँ से जादुई ब्रश निकाल लेता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एक राक्षस समुद्र से निकलकर एक घर की तरफ आता है और वो वहाँ एक कुत्ते को खाने लगता है। लेकिन तभी नेजा वहाँ पहुँच जाता है और उस राक्षस को कहता है कि इस कुत्ते को छोड़ दो, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। तो नेजा उसे बहुत मारता है, लेकिन फिर वो राक्षस पानी में चेंज होकर वहाँ से भागने लगता है। नेजा उसका पीछा करता है और आग से उस पर अटैक करता है, जिससे पूरे गांव में तबाही मच जाती है। वहीं रास्ते में वो राक्षस एक छोटी लड़की को उठाकर अपने साथ पानी में लेकर जाने लगता है और वो नेजा को कहता है कि समुद्र में मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन तभी वहाँ बिंग आकर सारा पानी बर्फ बना देता है। बिंग वही होता है जिसे शेन ने स्पीड मोती से बनाया था। बिंग उस राक्षस को बहुत मारता है। वो उस लड़की को वापस उस राक्षस के हवाले कर देता है ताकि वो खुद ही उस लड़की को बचाए, और फिर वो बिंग को मारने लग जाता है, जिससे बिंग को भी पता चल जाता है कि वो कोई साधारण लड़का नहीं है। इसीलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है और नेजा बिंग का नकाब भी हटा देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो एक ड्रैगन है, क्योंकि उसके सर पर सींग
होते हैं। फिर वापस से उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। यह देखकर वो राक्षस भी अपने पत्थर बनाने वाले बुलबुलों से उन पर हमला करता है, लेकिन नेजा को ये बात पता नहीं होती। इतनी देर तक कोई नहीं खेला था। बिंग उसे एक शंख देकर कहता है कि आज से हम दोस्त हैं और जब भी तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो तो किनारे पर आकर इसे बजाना, मैं जरूर आऊंगा। तभी वहाँ गांव वाले आने लग जाते हैं। ये देखकर बिंग वहाँ से चला जाता है। नेजा सभी गांव वालों को कहता है कि मैंने इस बच्ची की राक्षस से जान बचाई है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। और एक लड़का उसे कहता है कि तुम राक्षस हो, जिससे नेजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और उस लड़के पर हमला कर देता है। ये देखकर सारे गाँव वाले नेजा को मारने लग जाते हैं, लेकिन नेजा को कुछ नहीं होता और उन सभी लोगों को मारने लग जाता है। तभी ताइजन वहाँ आकर नेजा को पकड़ लेते हैं। वहीं बिंग ड्रैगन महल जाता है, जहाँ वो अपने मास्टर शेन को कहता है कि मैंने आज का अभ्यास पूरा कर लिया और मैंने एक दोस्त भी बनाया है जिसका नाम नेजा है। ये सुनकर शेन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है, क्योंकि वो डेमन मोती से पैदा हुआ है, इसीलिए तुम्हें उसे हराना होगा। तो बिंग शेन से कहता है कि क्या और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि नेजा ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो नेजा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तो बिंग के पिता ड्रैगन किंग उसे कहते हैं कि गॉड ने हमें कई सालों से यहाँ कैद किया हुआ है और तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जिससे हम यहाँ से आजाद हो सकते हैं, इसीलिए तुम अपनी दोस्ती को छोड़कर अपने प्लेन पर ध्यान दो। वहीं हमें नेजा को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता से बहुत नाराज होता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसे प्यार नहीं करते। तभी महाराज और महारानी उसके पास आते हैं। यिन उसे कहती है कि 10 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है और सभी गाँव वाले तुम्हें बधाई देने आएंगे। तो नेजा उसे कहता है कि वो मेरे पैदा होने से खुश नहीं है, तो मुझे बधाई देने क्या आएंगे। तो राजा उसे कहते हैं कि वो तुम्हें बधाई देने जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि तुमने सच में उनकी जान बचाई है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नेजा भी इससे काफी खुश हो जाता है और वो बिंग को भी अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए एक कार्ड बनाता है। फिर वो किनारे पर जाकर शंख बजाता है, जिससे बिंग भी वहाँ आ जाता है और उसे कहता है कि 10 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और सभी गाँव वाले जश्न मनाएंगे, इसीलिए तुम्हें भी आना होगा, क्योंकि तुम ही मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। तो बिंग भी उसकी बातों से काफी इमोशनल हो जाता है और उसे कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। ये सुनकर नेजा खुश हुआ वहाँ से चला जाता है। वहीं बिंग जब वापस अपने पिता के पास आता है तो सभी ड्रैगन मिलकर बिंग के लिए एक ड्रैगन कवच बनाते हैं जो अभेद्य होता है, ताकि उसे कोई भी हरा ना सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि महल में नेजा के जन्मदिन की तैयारियां चल रही होती है और वहाँ राजा के कहने पर पूरे गाँव के लोग भी आए होते हैं। नेजा भी बहुत खुश होता है और वो भी अपने जन्मदिन की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ शेन आ जाता है। नेजा उसे मारने लगता है, लेकिन शेन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे गुरु का भाई हूँ। फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सब झूठ बताया है, क्योंकि तुम्हारा जन्म एक डेमन मोती से हुआ है। इससे नेजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और यही शेन का प्लान होता है कि वो नेजा को गुस्सा दिलाकर सभी पर हमला करवाए, ताकि बिंग यहाँ आकर लोगों को बचाए, जिससे वो सबकी नजरों में हीरो बन जाए और उसे स्वर्ग में जगह मिल सके। और जब नेजा बाहर आता है तो ताइजन उसे उपहार में अपना अग्निशस्त्र और पिक देते हैं, जो नेजा के छूते ही व्हील में चेंज हो जाता है, जिससे वो बहुत फास्ट ट्रेवल कर सकता था। फिर नेजा के पिता भी उसे एक ताबीज देते हैं। नेजा उन्हें कहता है कि मुझे सब पता चल गया है कि मेरा जन्म बुरे मोती से हुआ है और तुम सब ने मुझे गुमराह किया कि मेरा जन्म जीवन मोती से हुआ है, ताकि मैं लोगों की रक्षा कर सकूं, और ये सब तुमने इसलिए किया ताकि 3 साल बाद मैं मर जाऊं और तुम सब मेरे क्रोध से बच सको। फिर नेजा एक मंत्र बोलता है जो उसे शेन ने सिखाया था, जिससे उसके गले में लगा कड़ा खुल जाता है और वो अपने पूरे रूप में आ जाता है। वो बहुत ही ताकतवर हो जाता है और वो सभी लोगों को मारने लगता है, लेकिन महाराज और ताइजन उसे रोकने लगते हैं। वो सभी को कहते हैं कि सिर्फ वो कड़ा नेजा को शांत कर सकता है, क्योंकि किसी ने इसकी बुरी ताकतों पर कब्जा कर लिया है। सभी वो कड़ा ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो कड़ा शेन के पास होता है। बिंग भी वही होता है, तो शेन उसे वो कड़ा दे देता है, लेकिन उसे कहता है कि अगर इंसानों को तुम्हारा सच पता चल गया कि तुम एक ड्रैगन हो तो तुम्हें भी राक्षस मानेंगे। लेकिन बिंग उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है। वहीं नेजा अपने पिता को मारने लगता है, लेकिन तभी बिंग वहाँ नकाब पहनकर पहुँच जाता है और वो राजा को बचा लेता है। नेजा और बिंग में फाइट होने लग जाती है। बिंग नेजा को पकड़ लेता है और वो कैसे भी करके नेजा को कड़ा वापस पहना देते हैं, जिससे नेजा वापस छोटा हो जाता है। लेकिन वो अभी भी सभी से बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। राजा बिंग को थैंक्स कहते हैं, लेकिन उन्हें उस पर शक होता है, क्योंकि उन्होंने उसके सर पर जीवन मोती का निशान देख लिया था, इसीलिए उसका नकाब उतार देते हैं, जिससे सभी को पता चल जाता है कि वो भी एक ड्रैगन राक्षस है। ताइजन बिंग को कहता है कि महागुरु तुम्हें सजा देंगे, क्योंकि तुम्हारे पिता ने जीवन मोती चुराया है। तभी शेन भी वहाँ आ जाता है और वो बिंग को कहता है कि तुम 4 लोगों को बचाना चाहते थे, लेकिन अब सभी को मरना होगा, क्योंकि सभी को हमारी सच्चाई पता चल गई है। फिर शेन सभी को बताता है कि मैंने ही जीवन मोती
मोती चुराया था। तो ताइजन उसे कहता है कि महागुरु तुम्हें सजा देंगे। तो शेन उन्हें कहता है कि तुम सब मरने वाले हो, इसीलिए मेरी शिकायत कौन करेगा। फिर शेन बिंग को भड़काता है कि इंसान किसी भी राक्षस को नहीं अपनाते, इसीलिए अब सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने गुरु और पिता का बदला लोगे या नहीं। बिंग को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से उस पूरे गांव के ऊपर बहुत सारा पानी इकट्ठा करके उसे बर्फ में जमा देता है ताकि वो बर्फ नीचे गिरकर सभी लोगों को मार दे। वहीं हमें नेजा को दिखाया जाता है जिसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि कोई उसे प्यार नहीं करता। तभी ताइजन का दिया हुआ पिग अपने असली रूप में आ जाता है और वो मैजिक से नेजा को बताता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, क्योंकि जब तुम्हारे पिता को तुम्हारा अभिशाप हटाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था तो वहाँ के पहरेदार ने उन्हें बताया था कि श्राप को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन किसी दूसरे इंसान पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसीलिए उस पहरेदार ने उन्हें 2 कागज पर लिखकर एक मंत्र दिया था जिससे वो श्राप तुम्हारे पिता में ट्रांसफर हो गया है। इससे नेजा भी काफी इमोशनल हो जाता है और जब वो उस ताबीज को खोलता है तो उसमें वो दोनों ही मंत्र होते हैं। इससे अब नेजा को भी समझ आ जाता है कि उसके माता पिता उससे कितना प्यार करते हैं। वहीं महाराज और महारानी बिंग को रोकने के लिए उस पर वार कर रहे थे, लेकिन बिंग उन्हें बर्फ में जमा देता है। तभी नेजा उड़ता हुआ आता है और बिंग पर अटैक कर देता है। नेजा अपने मास्टर से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो उसे बताते हैं कि बिंग पूरे गांव को तबाह कर देना चाहता है ताकि महागुरु को पता न चल सके कि शेन ने जीवन मोती चुराया था। यह सुनकर नेजा बिंग पर अटैक करने लगता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक आइकॉनिक फाइट होती है, लेकिन नेजा की शक्तियाँ कड़े की वजह से कम पड़ रही थी, इसीलिए वो अपने मास्टर का सिखाया हुआ जादू इस्तेमाल करता है और शेन में चेंज हो जाता है, जिससे बिंग कंफ्यूज हो जाता है। वहीं शेन और ताइजन भी आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी नेजा और शेन आपस में टकरा जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर नेजा अपने मैजिक से अपना हथियार भी चेंज कर लेता है, जिससे बिंग शेन को ही नेजा समझकर उसे मारने लगता है। नेजा भी शेन को मारता है, लेकिन तभी ताइजन अपने मैप से उन पर हमला करते हैं, जिससे वो सभी उस मैप के अंदर चले जाते हैं। ताइजन और नेजा वहाँ से ब्रश की मदद से निकलने लगते हैं, क्योंकि ब्रश के बिना इस मैप से बाहर नहीं निकला जा सकता था। इसीलिए उन सब में ब्रश के लिए लड़ाई होने लग जाती है, जिससे वो सभी साथ में ही उस मैप से बाहर निकल जाते हैं। नेजा और शेन आपस में लड़ने लगते हैं। तभी बिंग नेजा के माता पिता को मारने लगता है। ये देखकर नेजा खुद को आगे कर लेता है और उन्हें बचा लेता है, जिससे नेजा बेहोश हो जाता है। ये देखकर बिंग ऊपर जाकर बर्फ पर हमला करता है ताकि सारी बर्फ नीचे गिर जाए। बर्फ नीचे गिरने लग जाती है। ये देखकर नेजा वापस से वो मंत्र बोलता है, जिससे उसके गले में लगा कड़ा खुल जाता है। उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और वो ऊपर जाकर उस बर्फ को नीचे गिरने से रोकने लग जाता है। बिंग नेजा को कहता है कि तुम इन्हें क्यों बचा रहे हो, तुम्हारा जन्म तो दानव के रूप में हुआ है। तो नेजा कहता है कि कोई देवता या दानव नहीं होता, मैं अपनी नियति खुद लिखूंगा। और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पूरी बर्फ को पिघला देता है। फिर वो शेन को भी पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता। तो बिंग उसे कहता है कि मार दो मुझे। तो नेजा कहता है कि तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। वहीं अब ऊपर आसमान में भी बिजली कड़कने लग जाती है, जिससे हम नेजा को भी समझ आ जाता है कि उसका अंतिम समय आ गया है। इसीलिए वो नीचे जाकर उस ताबीज में मौजूद कागज को फाड़ देता है ताकि उसकी वजह से उसके पिता की जान न जाए। नेजा आखिरी बार अपने माता पिता को अलविदा कहता है। तभी उसके ऊपर बिजली गिरने लग जाती है, लेकिन तभी बिंग वहाँ आकर नेजा को बचाने लग जाता है, क्योंकि अब वो भी समझ गया था कि कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। फिर वो दोनों साथ मिलकर उस आकाशीय बिजली को सोखने लग जाते हैं, लेकिन वो गोड का सामना नहीं कर पाते। ये देखकर ताइजन भी नेजा को बचाने के लिए उनकी मदद करने जाते हैं। वो ऊपर जाकर उस इंद्र कमल के बॉक्स को खोल देते हैं, जिससे नेजा और बिंग उस बॉक्स में बंद हो जाते हैं। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ नीचे बिजली की वजह से बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है। महाराज और महारानी नेजा को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें वहाँ वही बॉक्स मिलता है जिसमें नेजा और बिंग होते हैं। और ताइजन उन्हें बताता है कि नेजा और बिंग मर चुके हैं, क्योंकि इंद्र कमल उनके शरीर को नहीं बचा पाया, लेकिन उसने उनकी आत्मा को बचा लिया। गांव के सभी लोग वहां आ चुके थे और वो उन लोटस से एक हाइजेनिक कमल जल तैयार कर रहे थे, पर नेजा को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि लोग गंदी चीजें उसमें मिला रहे थे। और अब कमल जल में ताइजेन उन दोनों की सोल को भेज देते हैं। बिंग अपने तराशने की कला का इस्तेमाल करके उन दोनों की बॉडी को पहले की तरह ही शेप दे देता है, पर उनकी बॉडी अभी सख्त नहीं हुई थी, जिससे वो ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहे होते। ताइजेन कहते हैं कि तुम दोनों अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हो,
इसीलिए हिलो मत। अब वहाँ पर महाराज और महारानी भी आ जाते हैं। महाराज कहते हैं कि हमने सेना तैयार कर ली है ताकि हम शेन का सामना कर सके। ताइजेन कहते हैं कि अकेला शेन गोंगबाओ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी नेजा अपनी बॉडी से बाहर आ जाता है और कहता है कि आपने हमें पुराना रूप क्यों दिया, आपको मुझे एक नया रूप देना चाहिए था जिससे मैं और भी शानदार लगूं। महाराज और महारानी को भी ऐसा ही लगता है। पिंग नेजा के अनुसार उसकी फिजिकल बॉडी में बदलाव करता है, पर महाराज महारानी चाहते थे कि नेजा हैंडसम, मजबूत और महान हो जो सबका राजा हो। पर पिंग अपने हथियार छोड़ देता है क्योंकि वो ऐसी बॉडी नहीं बना सकता और वो नेजा को खुद अपनी बॉडी डिजाइन करने को कहता है। नेजा अब अपनी बॉडी बनाने लग जाता है, पर वो बिल्कुल कार्टून की तरह लग रहा था। इसीलिए महारानी और नेजा कहते हैं कि पहला मॉडल ही सही था और अब वो पिछला रूप ही फाइनल करके ताइजेन नेजा का अग्नि की ताकतों से अभिषेक करते हैं और आओ बिंग का जल तत्वों से अभिषेक करके रिफाइन करने लगते हैं। तभी एक सैनिक आकर बताता है कि समुद्र पर कोई शत्रु दिखाई दिया, शायद हो सकता है कि वो शेन गोंगबाओ हो और वो अकेला आया है। महाराज और महारानी उन्हें रोकने जाते हैं क्योंकि शेन पूरे गांव को तबाह करना चाहता था ताकि उसकी सच्चाई किसी को पता न चले कि उसने आत्मिक मोती चुराया था। आओ बिंग भी उन्हें रोकने के लिए जाना चाहता था, पर ताइजेन उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शरीर अभी पूर्ण नहीं हुआ। महाराज की पूरी सेना समुद्र के किनारे पर शेन गोंगबाओ को रोकने के लिए तैयार थी। महाराज शेन से पूछते हैं कि तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो। शेन कहता है कि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चली है कि मैं लुंग्स ड्रैगन के साथ षड्यंत्र रच रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुम सभी को खत्म कर दूं। महाराज कहते हैं कि चेनतांग पास पर मेरी पूरी सेना मौजूद है और मास्टर ताइजेन भी हमारे साथ है, तुम अकेले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। शेन कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं अकेला आया हूँ, और वो अपने पास मौजूद एक व्हाइट ड्रैगन नेल को बाहर निकालता है क्योंकि उसने ड्रैगन एम्परर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि अगर वो पूरे चेनदान पास को नष्ट कर दे तो महागुरु को उनकी सच्चाई पता नहीं चलेगी और उन्हें नर्क में नहीं भेजा जाएगा। ड्रैगन एम्परर की बहन ने अपने आकाश फाड़ने वाले नाखून को शेन को सौंप दिया क्योंकि स्वर्ग की वजह से सभी डीमन उस जगह पर कैद थे और वो आजाद नहीं हो सकते, पर वो नाखून से खोले गए पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। अब शेन अपनी सोर्ड के साथ उस आकाश फाड़ने वाले नाखून को मिला लेता है और वहाँ पर वॉइड पोर्टल ओपन कर देता है जिससे बेड़ियों में स्वर्ग के द्वारा कैद किए गए दानव लावे के साथ बाहर आने लगे। सभी सैनिक हैरान थे कि आखिर पाताल के दानव यहाँ कैसे आ सकते हैं, ये तो हजारों वर्षों से पाताल में कैद थे। वहीं वो वाटर डीमन दोनों पहरेदारों के साथ बाहर आ गया था और वो वहाँ से भाग जाता है। दोनों पहरेदार आपस में ही फाइट करने लगते हैं क्योंकि वो खुद को घायल करना चाहते थे ताकि महाराज को लगे कि उस डीमन ने उनके साथ ऐसा किया। ताइजेन उन दोनों को देख रहे थे और उन्हें पहरा देने की बोलते हैं। दोनों अपने हथियार से वहाँ एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर देते हैं। पाताल के राक्षस चेनदान पास की सेना पर टूट पड़े थे और वो तेजी से सभी सैनिकों को मार रहे थे। महाराज और महारानी भी उन राक्षसों से फाइट करने लग जाते हैं। महारानी अपने सैनिकों को बचा रही थी और डीमंस को मार रही होती है। तभी शेन की नजर एनर्जी शील्ड पर जाती है, इसीलिए शेन उस तरफ जाने लगता है। महाराज और महारानी जब ये देखते हैं तो उसे रोकने जाते हैं। शेन आओ बिंग को जिंदा देखकर खुश होता है। आओ बिंग बताता है कि ताइजेन मुझे नया शरीर दे रहे हैं, इसीलिए आप ये युद्ध बंद कर दीजिए। पर शेन नेजा को मारना चाहता था, इसीलिए वो उस ढाल को तोड़ने लग जाता है, पर वो उसे नहीं तोड़ पाता। इसीलिए ताइजेन उसे चिढ़ाने लगता है कि तुम इसे तोड़ नहीं सकते। तो शेन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके एक और पोर्टल ओपन कर देता है जिससे ड्रैगन एम्परर के तीनों भाई बहन उस पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, जो एक साथ मिलकर उस ढाल को तोड़ देते हैं और इससे एक तेज धमाका होता है। महाराज और महारानी भी दूर गिर जाते हैं, पर आओ बिंग ने नेजा और ताइजिन को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर दी थी जिससे वो बच जाते हैं। पर इससे आओ बिंग का शरीर कमजोर पड़ रहा था जिससे उसमें क्रेग उत्पन्न होने लगे। ड्रैगन एम्परर को भी पता चल जाता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है, इसीलिए वो अपनी स्पीड के साथ बाहर आ जाता है और अपने बेटे को संभालता है। आओ बिंग कहता है कि मैं अपने लोगों को बचाने में नाकाम रहा। ड्रैगन किंग कहते हैं कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, मेरे लिए यही काफी है। आओ बिंग रोने लगता है। नेजा अब उस लोटस से बाहर आ जाता है। वो हैरान होता है कि आखिर आओ बिंग की बॉडी कैसे बेकार हो रही है। ताइजिन बताते हैं कि आओ बिंग ने अपनी बॉडी से ज्यादा जोर लगा लिया जिससे इसका शरीर बिखर रहा है। शेन कहता है कि तुम्हें दिव्य लोटस से आओ बिंग के लिए एक और बॉडी तैयार करनी होगी, पर उस कमल की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। नेजा बोलता है कि बिना कमल के तो आओ बिंग की आत्मा नष्ट हो जाएगी, गुरुदेव आपको कुछ करना
करना होगा। ताइजेन कहते हैं कि बिना पवित्र कमल के मैं आओ बिंग को नहीं बचा सकता। आओ बिंग की बॉडी लगातार पत्थर में तब्दील होकर नष्ट हो रही थी, पर वो अपने पिताजी को बोलता है कि इस चेनदान पास की इसमें कोई गलती नहीं, इसीलिए आप इन पर दया कीजिए, हमें ये सब बंद करना होगा, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और अब उसकी सोल बाहर आ जाती है। नेजा अपने एक लौते दोस्त को नहीं खोना चाहता, इसीलिए वो जोर देकर गुरुदेव से पूछता है कि कोई रास्ता तो जरूर होगा जिससे आओ बिंग को बचाया जा सके। वो कहते हैं कि आओ बिंग को तुम्हारी बॉडी में रहना होगा। ड्रैगन किंग कहते हैं कि आखिर दो आत्माएं एक बॉडी में कैसे रह सकती है, इससे इन दोनों की जिंदगियों को खतरा होगा। ताइजेन बताते हैं कि आत्मिक मोती और दानव गोला एक ही शरीर से निकले हैं, इसीलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेजा जल्दी से आओ बिंग को अपनी बॉडी के अंदर बुला लेता है। नेजा को अजीब फील हो रहा था और उसे अंदर से आओ बिंग की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे वो खुश हुआ कि अब आगे काफी मजा आएगा। ड्रैगन किंग कहते हैं कि इस समाधान से तो हम सिर्फ 7 दिनों तक ही आओ बिंग को बचा पाएंगे और उसके बाद क्या होगा। ताइजेन बताते हैं कि यूशु महल की तिजोरी में एक एलिक्सियर मौजूद है जिसे संजीवनी बूटी के नाम से भी जाना जाता है, जो जादुई चीजों की शक्ति लौटा सकती है। हम जैसे ही उसे हासिल करेंगे तो पवित्र कमल फिर से खिल उठेगा। शेन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि महागुरु लुम्स के बेटे को बचाने के लिए तुम्हें वो संजीवनी बूटी देंगे। तो ड्रैगन किंग गुस्से में कहता है कि अगर वो मेरे बेटे को नहीं बचाएंगे तो मैं स्वर्ग पर भी हमला करूंगा। शेन बताता है कि मेरे पास एक योजना है। यूशु महल चांग समुदाय के बीच स्थित है और चांग के जो शिष्य सबसे ज्यादा माहिर होते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए ट्रायल लेने का मौका मिलता है, और जो इन 3 ट्रायल को पास कर लेते हैं उन्हें न केवल अमरता मिलती है बल्कि यूशु की तिजोरी से कोई भी एक जादुई चीज लेने का अधिकार भी मिल जाता है। यानी वो चाहता था कि नेजा उस ट्रायल में हिस्सा ले और उस संजीवनी बूटी को हासिल कर ले। नेजा खुश होता है क्योंकि इससे वो भी अमर बन जाएगा और नेजा और आओ बिंग दोनों की जान बच जाएगी। पर महाराज को ये ठीक नहीं लगता। वो कहते हैं कि हमें सच्चाई की राह पर चलकर महागुरु के आगे प्रार्थना करनी चाहिए। इससे ड्रैगन किंग गुस्सा होते हैं और वो अपने एक साथी की मदद से महाराज को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर मेरा बेटा मर गया तो उसके साथ तुम्हारा ये चेनदास पास भी राख हो जाएगा। अभी भी उसके राक्षस गांव वालों को मारने में लगे हुए थे। नेजा गुस्से में ड्रैगन किंग से कहता है कि आओ बिंग मेरा दोस्त है और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन अगर मेरे चेनदास पास को कुछ हुआ तो तुम्हारे ड्रैगन के लुंग्स पैलेस का कोई भी डीमन जिंदा नहीं बचेगा। ड्रैगन किंग महाराज को छोड़ देता है और बताता है कि नेजा और ताइजेन के अलावा कोई भी चेनदान की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। 7 दिनों के अंदर अगर आओ बिंग ठीक नहीं हुआ और मेरे इस हमले की खबर बाहर गई तो चेनदास पास हमेशा के लिए राख हो जाएगा। और वो शेन से बोलता है कि मुझे अपने इन ड्रैगन भाई बहनों पर भरोसा नहीं और ना ही मैं अपनी सोल पावर से इस जगह पर बाहर रह सकता हूँ, इसीलिए शेन तुम्हें ही चेनदान पास की पहरेदारी करनी होगी। शेन उनकी बात समझ जाता है। गाँव के सभी लोग भी नेजा को अलविदा कहने के लिए आए होते हैं क्योंकि नेजा मास्टर के साथ यूशु पैलेस जाने वाला था। गाँव वाले अब नेजा से काफी खुश थे क्योंकि उसकी वजह से चेनदान पास बच जाएगा। और गांव के बच्चे भी बोलते हैं कि युवराज, आज से हमारी दानव बख्शक गैंग का नाम नेजा गैंग होगा और हम सभी आपके आदेश का पालन करेंगे। पर नेजा तो उनके साथ खेलना चाहता था, पर कोई उसके साथ शटल को गेम खेलने को तैयार नहीं होता क्योंकि नेजा की पावर बहुत ज्यादा थी। महाराज उसके साथ खेलते हैं पर उन्हें चोट लग रही थी, जिससे महारानी भी आगे आ जाती है। पर नेजा समझ जाता है कि उसके माता पिता उसे खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और अब उसके जाने का वक्त हो गया था। महारानी उसे हक करने लगती है पर सभी गांव वाले देख रहे थे, इसीलिए नेजा उन्हें हक नहीं करता और अपना सामान लेकर ताइजेन के साथ वहां से निकल जाता है। रास्ते में ताइजेन महारानी का पैक किया हुआ खाना मजे से खा रहे होते हैं। वो नेजा से कहते हैं कि क्या तुमने ट्रायल के बारे में कुछ सोचा कि तुम उन्हें कैसे पास करोगे। नेजा पूछता है कि आखिर इन 3 ट्रायल में मुझे क्या करना होगा। वो बताते हैं कि तुम्हारी साधना की परीक्षा ली जाएगी और तुम्हें धरती के भयानक दानवों जैसे 3 दैत्य राजाओं को हराना होगा। नेजा बोलता है कि लड़ना ही तो है, इसमें तो मैं माहिर हूँ, लेकिन अगर नेजा ने ट्रायल के दौरान अपनी डीमन पावर का इस्तेमाल किया तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी क्योंकि यूशु महल में दानवों के आने पर मनाही थी। इसीलिए अब नेजा डिसाइड करता है कि वो अपनी बॉडी पर आओ बिंग को कंट्रोल करने देगा ताकि उसकी असुरी शक्तियों का किसी को पता न चले। अब वो एक पहाड़ पर आ गए थे ताकि आओ बिंग नेजा की बॉडी में प्रैक्टिस कर सके, पर 2 आत्माएं एक बॉडी में होने से आओ बिंग नेजा की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। ताइजेन को एक आइडिया आता है और वो अपने पास से नींद की गोलियां निकालते हैं क्योंकि नेजा के सोते ही आओ बिंग पूरी
तरीके से नेजा की बॉडी को कंट्रोल कर पाएगा। नेजा को यह आइडिया पसंद आता है पर वो एक साथ सारी गोलियां खा गया जिससे वो तुरंत बेहोश हो गया। अब आओ बिंग नेजा की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है जिससे उसका फेस भी बदल चुका था। इससे ताइजेन खुश होते हैं और अब आओ बिंग अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके ताइजेन से फाइट करने लग जाता है, पर आओ बिंग काफी पावरफुल होने से उन्हें काफी पीटता है। अब वो आगे बढ़ने लगे। वो कुनलुन पर्वत से होते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ काफी सारे लोग उस पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे। ताइजेन बताते हैं कि ये कोई स्वर्ग का रास्ता नहीं, पर ये सभी लोग अमर होने के लिए चांग सेक्टर में शामिल होना चाहते हैं और वो आओ बिंग को चांग सेक्टर के जेड स्लिप दिखाते हैं जो चांग सेक्टर के अमर आत्मा की निशानी थी। और नेजा के जो दो भाई हैं वो पहले ही ट्रायल में सफल हो चुके थे और उन दोनों की गिनती संप्रदाय के अव्वल शिष्यों में होती है। और अब वो कुछ ही देर में यूशु महल में पहुंच जाते हैं जो काफी खूबसूरत होता है। और अब यूशु महल में कई सारे बर्ड मिलकर एक रास्ता बनाने लगे क्योंकि मशहूर दानव शिकारी वापस लौट रहे थे जो धरती पर मानवता को दुखी करने वाले डीमन को कैद किया करते थे ताकि शांति बनी रहे। और इन सभी डीमन हंटर का लीडर इमोर्टल वुलियांग का शिष्य था। अब वो दोनों महल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर इमोर्टल वुलियांग मास्टर ताइजेन को देखकर खुश होते हैं और उनका स्वागत करते हैं। अभी वुलियांग ही इस महल की सारी भागदौड़ संभाल रहे थे क्योंकि महागुरु एकांत में चले गए थे। ताइजेन उन्हें बताता है कि मैं अमरता की परीक्षा के लिए अपने शिष्य को लेकर आया हूँ। वुलियांग भी नहीं जानते थे कि नेजा आत्मिक मोती से नहीं बल्कि असुरी मोती से जन्मा है क्योंकि आओ बिंग ने अभी नेजा की बॉडी को कंट्रोल किया हुआ था। पर अचानक नेजा की वापस आँख खुल जाती है और उसे सुसु आ रहा था, इसीलिए वो पास के ही तालाब में सुसु करने लगता है। पर ताइजेन उसे रोक देते हैं कि यह कोई सुसु करने की जगह नहीं है। वुलियांग की डिसिपल ग्राना नेजा को शौचालय लेकर जाने लगती है। नेजा ग्राना से सवाल पूछ रहा हो और उसे बहुत जोर की लगी थी, इसीलिए वो जल्दी से आगे जाने लगा जिससे ग्राना की ड्रेस फट जाती है। ग्राना कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। नेजा को शौचालय का रास्ता पता नहीं होता, इसीलिए वो पवित्र जल के रूम में आकर वहीं सुसु कर देता है और उस जल को वुलियांग बड़े चाव से पीते हैं। ताइजेन भी उसका सेवन करने लगते हैं पर नेजा बताता है कि मैंने इसमें ही सुसु किया, जिससे वो कुल्ला कर देते हैं और वुलिंग से बोलते हैं कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए और जल्दी से नेजा के ट्रायल को शुरू कर देना चाहिए क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। तो वो अपने शिष्य दीरू को नेजा के ट्रायल करवाने का काम सौंपते हैं और अब वो तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अब हमें चेनदान पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब युद्ध खत्म हो चुका था। सभी डीमन शांत हो गए थे और शेन डीमन की मदद से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी महाराज वहाँ आ जाते हैं। वो शेन से कहते हैं कि युद्ध की वजह से हमारे काफी लोग घायल हुए और इनके इलाज के लिए जड़ी बूटियां कम पड़ रही है, इसीलिए आप डॉक्टर्स के लिए दरवाजा खोल दें। शेन इनकार करता हुआ बताता है कि जो कोई आत्मिक मोती की सच्चाई जानता है वो इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। पर महाराज उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं क्योंकि वो लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। पर शेन का दिल नहीं पिघलता। तभी एक डीमन आकर बताता है कि हमने एक जासूस को पकड़ा है जो शहर के बाहर से आया है। वो लड़का शेन का भाई होता है जिसने अपना भेष बदला हुआ था। शेन उसे पहचान जाता है। उसका नाम जियो बाओ होता है। जियो बाओ उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि आप काफी सदियों से घर नहीं आए, इसीलिए मुझे आपकी याद आ रही थी और पिताजी ने ही मुझे आपको ढूंढने भेजा। आपकी इस कंपस से ही मैं यहाँ पहुँच पाया। शेन उससे अपने पिताजी के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं। जियो बाओ बताता है कि जब से आप यूशु महल में दाखिल हुए पिताजी का हौसला काफी बढ़ गया क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ आप ही इमोर्टल बन पाए हो और अब दूर दूर से कई सारे डीमन पिताजी से ट्रेनिंग लेने आते हैं। शेन उसके यहाँ आने की वजह पूछता है तो वो बताता है कि आपने तो मुझसे वादा किया था कि जब मैं इंसानी रूप बदलना सीख जाऊंगा आप मुझे यूशु महल ले जाओगे, पर वो अभी भी परफेक्ट तरीके से वेश बदलना नहीं सीखा होता। जियो भाई को लगता था कि उसके भाई न्याय प्रेमी है और वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते और न ही बुराई का साथ देते हैं। पर वो इतने सारे डीमन को देखकर पूछता है कि आखिर आपने चेनदान पास को क्यों घेर रखा है। शेन के पास कोई जवाब नहीं होता। महाराज उस लड़के का दिल नहीं तोड़ना चाहते, इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हारे भैया हमारे चेनदान पास की हिफाजत कर रहे हैं। बुरी शक्तियों ने जब हम पर हमला किया तो मास्टर शेन और समुद्री डीमन ने हमारी मदद की, जिसकी वजह से हम इनके शुक्रगुजार हैं। जियो भाई इससे काफी खुश होता है पर शेन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी यूशु महल लेकर नहीं जा सकता क्योंकि अभी मैं टॉप 12 इमोर्टल में शामिल होने की तैयारी कर रहा हूँ। तो जियो भाई भी मान जाता है पर वो काफी दुखी हो गया, इसीलिए शेन उसे अमरता की गोलियां देता है और अब जियो भाई वहाँ से चला जाता है। शेन महाराज के साथ के लिए उसे थैंक्स कहता
देता है और अब शेन भी गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार था, इसीलिए अब वो खुद जरूरत की सभी जड़ी बूटियों को लेकर आता है। वहीं अब हमें डाकुओं के पर्वत का सीन दिखाया जाता है जहाँ बीवर डीमन रहा करते थे। नेजा को अपने फर्स्ट ट्रायल में उन सभी डीमन को पकड़ना था। बीवर का डीमन लीडर नेजा से लड़ने के लिए आता है तो नेजा आओ बिंग को जागृत करने के लिए एक नींद की गोली खा लेता है। आओ बिंग अब अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक दीवार को तोड़ देता है, जिससे बीवर लीडर डर गया और वो अपने सेनापति को उससे लड़ने भेजता है। पर तभी नेजा वापस से जाग जाता है क्योंकि गोली का असर खत्म हो गया था। नेजा और आओ बिंग परेशान होते हैं। नेजा नींद निकालने के लिए बहुत सारी गोलियां खाने लगता है, पर सभी सेनापति नेजा पर हमला कर देते हैं, जिससे वो भागने के चक्कर में बच नहीं पाता और वो पूरी गोलियां उन बीवर डीमन के सूप में जाकर गिर जाती है। सेनापति काफी खुश होता है कि उसने नेजा को हरा दिया। ताइजेन और धीरू भी ये सब देख रहे थे। धीरू कहता है कि शायद हमें परीक्षा बंद करनी चाहिए, मुझे लगता है कि नेजा को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। पर ताइजेन उसे कहते हैं कि नेजा शरारती है, तो वो सिर्फ दानव से खेल रहा है और कमजोर होने का नाटक कर रहा है। नेजा देखता है कि उसकी सारी गोलियां सूप के साथ मिल चुकी थी, इसीलिए नेजा उस पूरे सूप को ही पीने लगता है, पर वो बहुत गंदा था। बीवर लीडर को लग रहा था कि नेजा कमजोर है, वो उसे हरा देगा, इसीलिए वो हथियार लेकर नेजा की तरफ बढ़ने लगा। पर आओ बिंग के जागृत होने से आओ बिंग उसे काफी दूर फेंक देता है और अब आओ बिंग उस डीमन को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। बीवर लीडर हार मान लेता है, पर तभी नेजा को उल्टी हो गई और वो वापस से जाग जाता है। सेनापति को लग रहा था कि वो नेजा को हरा सकता है और नेजा अपनी आसुरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसीलिए बीवर उसे बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। नेजा सोचता है कि मैं ट्रायल में हार नहीं सकता, मुझे अपने माँ बाप और पूरे चेंदान पास को बचाना है, इसीलिए वो अपनी की हुई उल्टी को ही पीने का दृढ़ निश्चय कर लेता है। पर उल्टी देखकर ही उसे वापस उल्टी हो जाती है और सेनापति उसे जोर जोर से किक मारता है, जिससे वो पत्थरों के पास जा गिरा और अब पत्थर नेजा पर गिरने की वजह से सभी डीमन को लग रहा था कि नेजा का काम खल्लास हो चुका है। पर नेजा सिर्फ बेहोश हुआ और उसके बेहोश होने की वजह से आओ बिंग जाग गया था और अब वो उस सेनापति को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और सभी डीमन के साथ दूर फेंक देता है, जिससे सभी डीमन वहाँ से भागने लगते हैं। पर धीरू अपने सभी साथियों की मदद से उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। आओ बिंग पूछता है कि आखिर आप सबको क्यों पकड़ रहे हो। धीरू कहता है कि ये डीमन इंसानों को तकलीफ देते हैं, इसीलिए हम इन सभी को यीशु महल लेकर जाएंगे, जहाँ इन्हें बुराई के रास्ते से हटाकर अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाया जाएगा। और अब वो सभी डीमन को पकड़कर यीशु महल आने लगते हैं। नेजा ने अपने फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया था। सभी लोग नेजा को देख रहे थे और कहते हैं कि यह जिंजा और मूजा का छोटा भाई है जो आत्मिक मोती का पुनर्जन्म है। नेजा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रहा था, पर एक आदमी कहता है कि यह देखने में बिल्कुल भी एक युवराज की तरह नहीं लगता, बिल्कुल भूत जैसा लग रहा है। नेजा को काफी गुस्सा आता है और वो एक पिलर को उखाड़कर उसे मारने जाने लगा, पर ताइजेन उसे रोक लेते हैं। शाम को वो लियांग नेजा और बाकी सभी शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं क्योंकि आज 6 सितारे एक कतार में आने वाले थे, जिससे जेट पोर्ट में सभी अपने भाइयों से मिल सकते थे, यानी सभी गोल्डन इमोर्टल्स वहां आने वाले थे। कुछ ही देर में चांग संप्रदाय की सभी अमर आत्माएं वहां जाती है क्योंकि धर्म युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, इसीलिए सभी इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। चांग के एक इमोर्टल बोलते हैं कि हाल ही में जीए सेक्ट ने भी बहुत तरक्की की है, इसीलिए हम सभी को उनसे होशियार रहना होगा और अपने सेक्ट को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वुलियांग बोलते हैं कि आप सभी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं कब से इसी की तैयारी कर रहा था। और वो उन्हें अपनी तैयारी की हुई 9000 इमोर्टल से पिल्स दिखाते हैं। एक इमोर्टल कहते हैं कि इन गोलियों से हमारी पावर काफी बढ़ जाएगी, पर आपके पास इतनी सारी पिल्स कहाँ से आई। ग्राना कहती है कि गुरुजी ने अपनी साधना को दाव पर लगाकर तायान कुंड के साथ कड़ी मेहनत से ये गोलियां बनाई है। सभी इमोर्टल इसके लिए वुलियांग का शुक्रिया अदा करते हैं। वुलियांग अब इस सभा को संपन्न करते हैं, पर एक इमोर्टल बताता है कि जिंजा और मूजा मेरे और पूजियान के डिसिपल हैं और वो सालों से दूर रहकर साधना कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने छोटे भाई नेजा से कभी नहीं मिले और अभी इस सितारों के संगम को खत्म होने में थोड़ा वक्त है, इसीलिए हमें इन भाइयों की मुलाकात करवा देनी चाहिए। पर नेजा डर जाता है और वो नीचे आ गया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी शक्ल देखकर उससे प्यार नहीं करेंगे, इसीलिए वो नींद की गोलियां ले लेता है ताकि उसकी जगह आओ बिंग उनसे मिल सके। आओ बिंग अब ऊपर आ जाता है जहां अब नेजा की वजह से आओ बिंग उन दोनों भाइयों से बात करता है। जब सितारों का संगम खत्म हुआ तो वहां से चले गए
थे, पर आओबिंग के आंखों में आंसू थे। नेजा इससे हैरान था। आओबिंग बताता है कि तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हारी काफी फिक्र करते हैं, जिससे मुझे मेरे भाइयों की याद आ गई, पर वो अब नहीं रहे। नेजा भी इससे इमोशनल हो जाता है और आओबिंग से कहता है कि मुझे बचपन से काफी गुस्सा आता है और हम दोनों ही दानव पैदा हुए, जिससे हमारे पेरेंट्स को हमारी फिक्र होती है, पर ये हमारी गलती नहीं। हम सब कुछ ठीक करने के बाद अमर आत्माओं में अपनी जगह बनाएंगे, जिससे उन्हें सम्मान मिलेगा। अगले दिन नेजा अपने सेकंड ट्रायल के लिए आ जाता है, जहाँ उसे एक डीमन मास्टर से फाइट करनी थी, जो डीमंस को ट्रेनिंग दिया करता था। नेजा 3 नींद की गोलियां लेकर आओबिंग को जागृत कर लेता है, जिससे आओबिंग उस डीमन मास्टर से फाइट करने लग जाता है। उन दोनों के बीच काफी एपिक फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर जब वो पानी में जाते हैं तो डीमन मास्टर अपने वाटर पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी स्पीड काफी फास्ट हो गई थी और वो आओबिंग को पीटने लगता है। और जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो आओबिंग समझ जाता है कि डीमन मास्टर की पावर ज्यादा नहीं है, बस वो लाइट की मदद से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और यह टेक्निक उसकी पानी के अंदर ही काम करती है। इसीलिए अब आओबिंग भी अपनी वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करके पूरी नदी को ही बर्फ में तब्दील कर देता है। पर डीमन मास्टर इतना कमजोर नहीं था। वो एक तेलिस्मान को बनाकर आसमान में छोड़ता है, जिससे काले बादल छाने लगते हैं और फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब हम जियो बाओ को देखते हैं, जो डीमन मास्टर का ही बेटा होता है, यानी डीमन मास्टर ही शेन के पिता थे। इसीलिए जियो बाओ ने बचाने के लिए भागने लगता है। बारिश होने की वजह से डीमन मास्टर आओबिंग को पीटने लगा था और वो उसे स्वॉर्ड से मारने वाला था, पर तभी नेजा उसके तेलिस्मान वाले हाथ को बर्फ में जमा देता है। पर डीमन मास्टर अपने हाथ को ही काट देता है और उस तेलिस्मान के खत्म होने से बारिश बंद हो जाती है। धीरू अपने सभी साथियों से उन्हें घेर लेता है, पर सभी डीमन उनके साथ नहीं जाना चाहते थे। पर डीमन मास्टर बताते हैं कि इनके साथ जाने में ही तुम्हारी भलाई है, ये तुम्हें सही रास्ते पर लेकर जाएंगे और इमोर्टल बनने में मदद करेंगे। जिससे वो अपने हथियार नीचे डाल देते हैं और यूशु महल के सभी डिसिबल उन्हें बांध लेते हैं। साथ ही वो डीमन मास्टर को भी पकड़ लिया जाता है। जियो बाओ जब ये देखता है तो अपने पिता को बचाने के लिए भागता है। डीमन मास्टर जानता था कि यूशु महल के लोग उसे भी पकड़ लेंगे, क्योंकि वो उनके डिसिबल पर अटैक करने लग गया था। जियो बाओ नेजा के पास अपने पिता का हाथ देखता है, जिससे उसे लग रहा था कि वो सभी इन्हें मारना चाहते हैं, इसीलिए वो नेजा पर अटैक करने लगता है। यह देखकर धीरू अपने एरो से जियो बाओ पर हमला करता है, पर उसे बचाने के लिए डीमन मास्टर सामने आ जाते हैं, पर उस तीर से दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। धीरू वापस उन पर हमला करने वाला था, इसीलिए वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करके दूर भागने लगते हैं, पर धीरू उनके पीछे कई सारे एरो को छोड़ देता है, जिससे वो भाग नहीं पा रहे थे और दूर गिर जाते हैं। डीमन मास्टर अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे यहाँ से भगा देते हैं और डीमन मास्टर मारा जाता है। धीरू जियो बाई पर भी तीर चलाने लगता है, पर आओ भी उसके सामने आकर उसे रोक लेता है और बताता है कि वो बस अपने पिता को बचाना चाहता था। वहीं महाराज और महारानी ने शेन को डिनर पर बुलाया होता है और वो साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वो समुद्री डीमन को भी महाराज ने काम पर रख लिया था। महाराज कहते हैं कि ये भले ही दानव है, पर दिल का बहुत अच्छा है। तभी वहाँ डीमन जियो बाई को लेकर आ जाते हैं, जो घायल हालत में थे। शेन उसे देखकर परेशान होता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, तो वो बताता है कि इमोर्टल्स ने हमला किया। पिताजी का हाथ भी नेजा ने काट दिया और अब जियो बाई की भी मौत हो जाती है, जिससे शेन काफी गुस्सा हो गया। वहीं नेजा के ट्रायल पास करने पर उसे बधाई दी जा रही थी। तभी चेनदान पास के दोनों सैनिक वहां जाते हैं, जो बताते हैं कि चेनदान पास पर बहुत बुरा हुआ है। नेजा अपने मास्टर के साथ वहां पहुंचता है। पूरा चेनदान पास तबाह हो चुका था, वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा, सारे लोग मारे गए। नेजा के मॉम डैड भी नहीं बचे थे। नेजा अपने माता पिता के मरने से काफी दुखी था। वो आखिरी बार उन्हें गले भी नहीं लगा पाया। वो लियांग भी वहाँ आ चुके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किसने किया होगा। लुंग्स के पंजे का निशान दिखाई देता है। वो लियांग कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। सभी लुंग्स ड्रैगन्स तो पूर्वी समुद्र में सरप्रेशन सील के साथ कैद है, वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आ सकता। धीरू बताता है कि पश्चिमी समुद्र की रानी आओ जी जो ड्रैगन किंग की बहन है, उसके पास आकाश फाड़ने वाले पंजे हैं, जिससे वो वॉइड क्रेक को क्रिएट कर सकती है। इसीलिए उन सभी डीमन ने चेनदान पास को नष्ट करने के लिए उन पंजों का इस्तेमाल किया होगा। वुलियांग कहते हैं कि ड्रैगन किंग ने तो सरेंडर कर दिया था, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। नेजा गुस्से में कहता है कि ये उसी ड्रैगन किंग का काम है और अब वो पीक को अपने फायर व्हील में बदलकर वहाँ से निकल जाता है। ताइजेन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकता और वो कपाल पर्वत
की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो लुंग्स ड्रैगन से बदला लेने के लिए आओ बिंग को उसका शरीर लौटाकर अपना कर्ज उतारना चाहता था, जिसके लिए उसे संजीवनी बूटी चाहिए थी। इसीलिए वो थर्ड ट्रायल को पास करने के लिए कपाल पर्वत पर पहुंच जाता है, जहां नेजा को दानव रानी शीजी को पकड़ना था। नेजा उसे कहता है कि दानव आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शीजी बोलती है कि मैं कोई दानव नहीं बल्कि एक रानी हूँ, पर नेजा काफी गुस्से में था। वो उसे किक मारकर दूर फेंक देता है और गुस्से में शीजी को पीट पीट कर उसकी हालत काफी बुरी कर देता है और अपनी फायर पावर से उसकी बॉडी को खत्म कर देता है। लेकिन शीजी मरी नहीं थी। अंदर से एक जायंट हाथ बाहर आता है क्योंकि वो पूरा पर्वत ही शीजी डीमन था, जिससे वो नेजा को मारने की कोशिश करती। नेजा माउंटेन से बाहर आ गया, पर अब शीजी अपने जायंट हैंड के नीचे नेजा को दफन कर देती है और वो काफी खुश हो रही थी कि उसने नेजा को मार डाला। पर अब नेजा अपनी पूरी फायर पावर का इस्तेमाल करने लगता है। आओ बिंग उसे इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने से मना करता है, पर नेजा उसकी नहीं सुनता और अपने फायर के जायंट लोटस में शीजी डीमन को जलाकर राख करने लगता है। ताइजेन और दीरू भी उसी तरफ आ रहे थे। ताइजेन परेशान थे कि नेजा गुस्से की आग में भड़क उठा है। शीजी डीमन मारी गई, पर उसका एक छोटा सा रूप अभी भी जिंदा बच गया था, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगी। पर ताइजेन अपने अग्नि जाल के अंदर उस शीजी डीमन को कैद कर लेते हैं। नेजा की बॉडी में काफी सारे क्रैक्स क्रिएट हो गए थे क्योंकि उसने काफी ज्यादा जोर लगाया था। ताइजेन ये देखकर परेशान हुए। तभी दीरू वहाँ आकर पूछता है कि आखिर यहाँ आग कैसे लगी। नेजा के पास तो बर्फ की पावर थी। ताइजेन कहते हैं कि तुम्हें ये किसने कहा। नेजा को मैंने बर्फ और अग्नि दोनों पर कंट्रोल करना सिखाया है। इसकी शक्तियाँ दोनों का मिश्रण है क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि आत्मिक मोती से जन्मा बच्चा है। दीरू को विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसे ताइजेन की बात माननी पड़ती है। अब वो यूशु महल में आ जाते हैं। नेजा ने तीनों ट्रायल को कंप्लीट करके परीक्षा पास कर ली थी और अब वुलियांग नेजा को तरक्की के लिए उस पर एक खास जादू करने लगते हैं और उसे एक जेट पीस देते हुए बोलते हैं कि इस वक्त से तुम चांग सेक्टर के इमोर्टल बन चुके हो। और वो जैसे अपनी स्टिक को नीचे टच करते हैं, वहाँ की जमीन बदलने लगती है और वो उसे पानी के अंदर दूसरी जगह पर ले जाते हैं जो यूशु महल की तिजोरी होती है। उस जगह पर फिशेस के फॉर्म में सारे ट्रेजर रखे हुए थे। वुलियांग बताते हैं कि यहाँ बहुत ही दुर्लभ चीजें हैं, पर तुम इनमें से सिर्फ एक ही चुन सकते हो। नेजा बिना किसी हिचकिचाहट के बोला कि मुझे संजीवनी बूटी चाहिए। वुलियांग उसे संजीवनी बूटी निकाल कर दे देते हैं और अब वुलियांग लुंग्स ड्रैगन पर हमला करने की तैयारी करने लगे क्योंकि उन्हें मिटाकर चेनदान पास को नष्ट करने की सजा देना चाहते थे, जिसके लिए वो यूशु महल के सबसे बहुमूल्य खजाने तायान कुंड को बाहर निकालते हैं और वो नेजा से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ लुंग्स ड्रैगन के शिकार पर चलोगे। नेजा कहता है कि पहले मैं चेनदान पास पर जाकर एक काम निपटाना चाहता हूँ, इसीलिए पहले आप मुझे वहाँ जाने दीजिए, फिर मैं ड्रैगन किंग से अपना बदला लूंगा। वुलियांग अपनी बात मान लेते हैं। नेजा अब ताइजेन के साथ चेनदान पास पर आ गया था, जहाँ ताइजेन संजीवनी बूटी की मदद से इंद्र कमल को वापस से एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे आसपास कई सारे लोटस खिल जाते हैं, जिससे ताइजेन आओ बिंग के लिए नया शरीर बनाने की तैयारी करने लगते हैं। नेजा आओ बिंग से कहता है कि इसके बाद मेरे ऊपर तुम्हारा कोई कर्ज नहीं रहेगा। यह कहकर वहाँ से जाने लगा। आओ बिंग उसे रोकते हुए कहता है कि जैसे ही मुझे मेरा शरीर मिलेगा मैं खुद तुम्हें अपने डेट के पास लूम महल लेकर चलूंगा। नेजा कहता है कि मैं उन सभी को खत्म करना चाहता हूँ। अगर तुम वहाँ रहे तो तुम्हारी वजह से वहाँ मुश्किल बढ़ेगी। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन होंगे। और वो गुस्से में लुंग्स महल की तरफ निकल जाता है। आओ बिंग भी उसके पीछे जाने लगा, पर ताइजेन उसे रोक लेते हैं क्योंकि अगर वो यहाँ से गया तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी, इसीलिए उसे फायर ट्रेजर के अंदर कैद कर लेते हैं। आओ बिंग उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर ताइजेन कहते हैं कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि मैंने नेजा से वादा किया है कि मैं तुम्हें हर हाल में बचाऊंगा। तभी वहाँ जमीन के अंदर से समुद्री राक्षस निकल आता है। वहीं वुलियांग ने अब लुंग्स महल पर से सारा पानी हटा दिया होता है और ऊपर तायान कुंड को भी एक्टिवेट करने लग गए थे, जिससे ड्रैगन किंग बाहर आते हैं और वो वुलियांग से पूछते हैं कि आप आखिर ये सब क्या कर रहे हो। वो बताता है कि स्वर्गीय अदालत ने तुम्हारे सेक्ट को समुद्री दानवों को कैद रखने का काम सौंपा था, उसकी जगह तुमने चेन दान पास को ही नष्ट कर दिया, इसीलिए तुम्हें इसकी माफी नहीं मिलेगी। ड्रैगन किंग को कुछ समझ नहीं आता और वो वापस से नीचे आकर अपने तीनों भाई बहनों को बाहर बुलाता है और गुस्से में पूछता है कि आखिर तुमने चेनदान पास के साथ क्या किया। तो उसकी बहन आओजी बोलती है कि भाई
भाई, आपने ही तो कहा था कि शेन के ऑर्डर मानना। उसने ही अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पूरे चेंदान पास को मिटा दिया। अब वो ताइयान कुंड को वुलियांग पूरे लुंग्स महल पर एक्टिवेट करने लगा था ताकि वो उन सभी को कुंड में कैद करके रिफाइन कर सके। ड्रैगन किंग ये सब रोकने के लिए बाहर आ जाता है और वुलियांग पर हमला करता है, पर ग्राना और दीरू आकर उसे रोक देते हैं और अब वो दोनों मिलकर ड्रैगन किंग से फाइट करने लग जाते हैं। इसीलिए वो ड्रैगन किंग अपनी मैजिक स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं जिससे वो उन दोनों पर पावरफुल अटैक करने लगते हैं, पर ग्राना अपने विंग्स की मदद से उस अटैक को रोकने लगती है पर रोक नहीं पाती और वो दोनों दूर चले जाते हैं। वो वुलियांग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर अब नेजा वहाँ गया था जो गुस्से में ड्रैगन किंग को दूर ले जाता है। ड्रैगन किंग कहता है कि तुम इस तरह की डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि इससे तुम्हारी सच्चाई इमोर्टल्स के सामने आ जाएगी। नेजा गुस्से में बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम चेंदान पास को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारे महल के चीथड़े उड़ा दूंगा। ड्रैगन किंग उससे अपने बेटे आओबिंग के बारे में पूछता है कि क्या वो जिंदा है, पर नेजा कोई जवाब नहीं देता। दोनों लड़ते हुए नीचे सिटी में आ गए थे और वो तियानयान कुंड भी धीरे धीरे पूरे लुंग्स पैलेस को कवर कर लेता है जिससे वो पूरी जगह बर्बाद हो रही थी। सभी डीमन वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो बाहर नहीं निकल पा रहे होते क्योंकि वहाँ मौजूद सेपरेशन सील की वजह से वो बंधे हुए थे और अब वो ताइयान कुंड भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। वुलियांग उसे पाताल से ऊपर ले आते हैं और अब वो बची हुई पूरी जगह को जलमग्न कर देते हैं। नेजा और ड्रैगन किंग अभी भी बाहर लड़ रहे थे। ड्रैगन किंग अपनी वाटर पावर से नेजा पर फुल पावर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। नेजा कहता है कि तुम मेरी जिंदगी की फिक्र मत करो और वो एक पावरफुल स्पीयर अटैक के साथ ड्रैगन किंग को भी उस ताइयान कुंड के अंदर फेंक देता है और अब वुलियांग ताइयान कुंड के ढक्कन को भी बंद कर देते हैं। नेजा की बॉडी में भी काफी सारे क्रैक्स उत्पन्न हो गए थे। वुलियांग नेजा से बोलते हैं कि तुम्हारी पावर वाकई काफी असीम है। चांग सेक्ट को जो चाहिए था आप वही कर रहे हो। आपके माँ बाप जिंदगी भर बुराई से लड़े पर अब उनके गुजर जाने के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियों को आपको ही संभालना होगा और अब मैं इन सभी दानवों को पिल्स में रिफाइन करके हम सबका बदला पूरा करूंगा। वो उस ताइयान कुंड पर बैठकर अपनी रिफाइन प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। नेजा को अपने पेरेंट्स की काफी याद आ रही होती है पर तभी वो देखता है कि असलियत में उसके मॉम डैड उसके पास आ रहे थे जिन्हें आओबिंग और ताइजेन अपने साथ लेकर आए थे। यिन अपने बेटे को देखकर काफी खुश होती है। नेजा काफी इमोशनल हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उन दोनों को फिर कभी नहीं देख पाएगा। महाराज उसे बताते हैं कि चेंदान पास को नष्ट करने के पीछे वुलियांग का हाथ है। वो पहले से ही जानता था कि तुम एक डीमन मोती हो और अब हमें बताया जाता है कि जब शेन अपने भाई के मरने से काफी दुखी था तभी वुलियांग ने चेंदान पास पर अपने ड्रैगन से हमला किया, पर ड्रैगन किंग के तीनों भाई बहनों ने उस अटैक को रोक लिया था। शेन गुस्से में उससे पूछता है कि तुमने मेरे पिता को क्यों कैद किया, क्योंकि सिर्फ आप ही मेरे परिवार के बारे में जानते हो। वुलियांग ने जानबूझकर अपने शिष्य दीरू से जिया बाओ पर हमला करवाया था ताकि शेन को लगे कि ये सब नेजा ने किया और वो चेंदान पास को तबाह कर दे, पर शेन काफी चालाक था। वो कहता है कि नेजा कभी भी ट्रायल में मेरे डेड के पास नहीं जा सकता था और वो आपके ऑर्डर पर ही वहाँ गया। वुलियांग हंसते हुए कहते हैं कि शेन तुम काफी चालाक हो, तुम मेरे झांसे में नहीं आए, तुम्हारी नजरों से कुछ नहीं बचता, इसीलिए तो मैंने तुम्हें इमोर्टल्स में शामिल किया था। शेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप इन चेंदान पास को नष्ट करके इसका अंजाम लुंग्स ड्रैगन पर लगाना चाहते हैं ताकि उनका अस्तित्व मिटा सके, पर मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगा। और वो तीनों ड्रैगन को उनके ऊपर अटैक करने भेज देता है, पर वो तीनों ड्रैगन हजारों सालों से कैद रहकर परेशान हो गए थे, इसीलिए उन्होंने वुलियांग को न मारकर उससे ही सौदा किया कि अगर वो उनकी बेड़ियां खोल दे और हमारी अमर होने में मदद करे तो हम हमेशा आपका साथ देंगे। वुलियांग कहता है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं, अगर तुम अपने भाई को ही धोखा दे सकते हो तो इसकी क्या गारंटी कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। बस एक ही रास्ता है कि मैं तुम पर एक कर्ज डालूं ताकि अगर तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तीनों ड्रैगन इसके लिए तैयार हो गए। शेन ये देखकर परेशान होता है, पर वो महाराज और महारानी को बचाने के लिए उस समुद्री राक्षस के साथ वहाँ से दूर चला गया। तीनों ड्रैगन ने वुलियांग के कर्ज को स्वीकार कर लिया और वुलियांग ने उन्हें स्वर्ग की जंजीरों से आजाद कर दिया और अब वो तीनों चेंदान पास पर लावा गिराना स्टार्ट कर देते हैं और अपने राक्षसों के साथ लोगों को मारना शुरू
कर दिया। शेन ने महाराज और महारानी को बचाने के लिए उन्हें समुद्री राक्षस के साथ नीचे गंदे नाले में छिपा दिया और खुद अकेला ही उन राक्षसों से फाइट करते हुए मारा गया। महाराज अब सभी वू लियांग के शिष्यों को सच्चाई बताते हैं कि तुम डीमन शिकारी जिन भी डीमन को पकड़ कर लाते हो उन्हें कोई यूशु महल के सुधार गृह में नहीं डाला जाता, बल्कि उन्हें तायान कुंड में डालकर वू लियांग उन्हें अमरता की गोली में बदल देता है ताकि चांग सेठ की शक्ति मजबूत हो। पर उन सभी डीमन हंटर्स को वू लियांग ने ही ट्रेनिंग दी थी, इसीलिए वो सभी वू लियांग के ही साथ है। आओ बिंग अपने पिता को बचाने के लिए वू लियांग पर अटैक करता है, पर ग्राना उसे रोक लेती है और उसे फाइट करने लग जाती है। साथ ही अब धीरू भी उस पर अटैक करने लगा। यह देखकर नेजा उसकी मदद करने जाता है और धीरू से फाइट करने लग जाता है। धीरू नेजा से जीत नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने पास मौजूद ड्रैगन फाड़ने वाले पंजे का इस्तेमाल करता है, जिससे ड्रैगन किंग के तीनों भाई बहन बाहर आने लगते हैं। इससे ड्रैगन किंग को भी पता चलता है कि उसके तीनों भाई बहनों ने उन्हें धोखा दिया। दक्षिणी समुद्र का ड्रैगन, उत्तरी समुद्र का ड्रैगन और पश्चिमी समुद्र की ड्रैगन क्वीन तीनों अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। इनके नाम रोई, नोड और आओ जी होते हैं। नोड स्पिन करते हुए आओ बिंग पर अटैक करता है और उसे फाइट करने लग जाता है। नेजा भी फाइट करते हुए उसे मारने की कोशिश कर रहा था, पर अब रोई भी नेजा पर अटैक करने लगता है। नेजा की बॉडी कमजोर पड़ रही थी पर वो रुक नहीं रहा था, इसीलिए अब आओ जी भी उनसे फाइट करने लग जाती है। नेजा और आओ बिंग को मिलकर भी उन तीनों से लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए ताइजेन भी उनसे लड़ने जाते हैं, पर धीरू उनसे फाइट करके उन्हें रोकने लग जाता है। साथ ही महाराज और महारानी वू लियांग पर अटैक करने जा रहे थे, पर धीरू उन्हें भी रोक दे रहा था। नेजा चालाकी से काम लेता है और आओ बिंग के साथ मिलकर स्मोक क्रिएट करता है, जिसमें नेजा ने नोट का रूप ले लिया था और आओ बिंग ने रोई का रूप ले लिया, जिससे वो रोई को मारने लगता है और भाग जाता है, जिससे रोई और नोट आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। वहीं अब वू लियांग ने तायान कुंड को एक्टिवेट कर दिया था। आओ बिंग और नेजा वू लियांग पर अटैक करने जाते हैं, पर वो उन दोनों को अपने फ्रीजिंग स्पेयर से हार्ट के साथ ही जमा देते हैं, जिससे वो दोनों ही अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। ताइजेन ये देखकर हैरान हुए, क्योंकि ये एक दिल चीरने वाला श्राप था और वो समझ जाते हैं कि जब उन्होंने नेजा पर तरक्की वाला जादू किया था वो कोई तरक्की का जादू नहीं बल्कि दिल चीरने वाला श्राप था, जो उन्होंने नेजा और आओ बिंग के एक ही बॉडी में होने से उन दोनों में डाल दिया था। वू लियांग अब ताइजेन महारानी और महाराज को भी अपने जड़ों में पकड़ लेते हैं। नेजा को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो जैसे ही अपनी जगह से हिल रहा था उसकी चमड़ी छिल रही थी। 1000 कांटे नेजा और आओ बिंग की नसों में उग गए थे और अब वू लियांग उन सभी को भी पिल्स में रिफाइन करने के लिए उन्हें तायान कुंड के अंदर फेंक देते हैं, पर ड्रैगन किंग उन सभी को नीचे गिरने से पहले ही रोक लेते हैं। वो अपने बेटे आओ बिंग को जिंदा देखकर खुश होते हैं, पर वो कांटों की वजह से उसे गले नहीं लगा पाते। ड्रैगन किंग अब सभी डीमन पर लगी हुई बेड़ियों को हटा देते हैं और कहते हैं कि हम सभी यहीं मरने वाले हैं, इसीलिए हमें अब साथ मिलकर रहना होगा। वहीं ताइजेन वू लियांग से कहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अभी भी वक्त है, महागुरु के सामने जाकर माफी मांग लो। पर वू लियांग उसे चुप करवा देता है और बोलता है कि चाहे इन सब की वजह से मैं बदनामी क्यों ना हो जाऊं, पर ये सब मैंने चांग सेठ को शक्तिशाली बनाने के लिए किया है। वहीं अब ताइन कुंड के अंदर समाधि की असली अग्नि डीमन की बॉडी को पिल्स में रिफाइन करने लग गई थी, जिससे सभी डर रहे थे। ड्रैगन किंग सभी को शांत रहने को कहते हैं और अपनी ऊर्जा को बैरियर की मदद से बचाने को कहते हैं। सभी एनर्जी शील्ड बनाकर अपनी ऊर्जा को बचाए रखने लगते हैं और वो आओ बिंग से कहते हैं कि तुम्हारी शक्ति मुझसे भी ज्यादा है, अगर तुम इस दिल चीरने वाले श्राप के खत्म होने तक इस एनर्जी को सह पाओ तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। आओ बिंग कहता है कि दिल चीरने वाला श्राप 6 घंटे तक चलता है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सब सहन कर पाऊंगा। नेजा को आग से कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर फायर पावर्स थी जिससे आग उसे जला नहीं सकती। अब वहाँ पर वू लियांग भी आ जाता है, पर वो सिर्फ एक अवतार था, जिससे ड्रैगन किंग के वार से भी उसे कुछ नहीं होता। वू लियांग बताता है कि दानव गोला नष्ट हो सकता है, इसीलिए महागुरु को स्वयं आकर इसे श्राप देना पड़ा था। इसीलिए वो नेजा से कहता है कि अगर तुम ये भूलने वाली गोली खा लो तो पिछली कोई बातें तुम्हें याद नहीं रहेगी और तुम मेरे लिए संकट नहीं रहोगे। इसके बदले में तुम्हारे माता पिता को छोड़ दूंगा। नेजा को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने माता पिता के लिए गोली खाने लगता है, पर नेजा की माँ उस गोली को दूर फेंक देती है और वू लियांग से कहती है कि तुम बहुत बुरे हो जो एक बच्चे को उसके माँ बाप को मारने की धमकी दे रहे हो। तभी वो कमजोरी की वजह से गिर जाती है। महाराज नेजा से बोलते हैं कि चाहे
चाहे हम मर जाएं, पर तुम्हें जिंदा रहना होगा और इस शराब के टूटने तक तुम डटे रहना। वुलियांग कहता है कि तुम लोग जैसे ही मर जाओगे मैं इस दानव गोले से भी निपट लूंगा। नेजा रोने लगता है और अपने माँ बाबा से कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ पर आप मुझे मरने क्यों नहीं दे रहे। महारानी उसे गले लगा लेती है। नेजा उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि कांटों की वजह से उन्हें चोट लग जाएगी, पर एक माँ अपने बेटे से गले मिलने के लिए यह दर्द सहने को तैयार थी क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनका आखिरी वक्त है। नेजा को भी याद आता है कि बचपन से ही माँ ने उसकी वजह से कितने दर्द सहे हैं, जिससे उसे अब बहुत बुरा फील हो रहा था। वो रोते हुए कहता है कि यह सब मेरी गलती है। महारानी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जितने भी वक्त रही खुश रही और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक दानव हो, तुम हमेशा मेरे लाडले बेटे रहोगे। इतने में वो एक पील में रिफाइन हो जाती है। महाराज और बाकी सभी भी इसे इमोशनल हो गए। नेजाओ काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उन हजारों कांटों से खुद को आजाद करने लगता है, पर इसे नेजा की पूरी बॉडी बिखर चुकी थी। पर वहाँ मौजूद समाधि की ट्रू फायर ने नेजा की बॉडी को वापस से कंडेंस कर लिया था, जिससे अब नेजा की बॉडी पूरी तरीके से तैयार थी और वो अपने रियल फॉर्म में आ चुका था। वो अपने कड़े को भी वापस ले लेता है और अपनी माँ की पिल को लेकर उन्हें अपने डेड को सौंपता है और कहता है कि आप माँ का ख्याल रखना। वो आओ बिंग को भी अपनी पावर से उस दिल चीरने वाले शराब से मुक्त कर देता है। अब वो दोनों इसे तायान कुंड को तोड़ने के लिए ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। ये देखकर वुलियांग अपने रूट पावर का इस्तेमाल करके उस पूरे तायान कुंड को जकड़ लेता है और धीरू भी सभी दानव शिकारियों को उस तायान कुंड पर तैनात कर देता है, जिससे वो एक ट्री के फॉर्म में तायान कुंड को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिस वजह से नेजा और आओ बिंग भी अपनी पूरी पावर लगाने के बावजूद भी उसे तोड़ नहीं पा रहे होते। पर अब ड्रैगन किंग और बाकी डीमन भी अपनी पूरी पावर लगाकर कुंड तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वुलियांग ने ही उन सभी को कैद किया था और उन सभी की एकता की वजह से वो उस तायान कुंड को नष्ट कर देते हैं। वुलियांग इससे काफी दुखी होता है। ड्रैगन किंग और बाकी सभी डीमन अब आजाद हो चुके हैं। साथ ही अब नेजा और आओ बिंग भी अपनी पूरी पावर के साथ लड़ने को तैयार थे। वुलियांग गुस्से में अपने डीमन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और एक भयानक राक्षस में बदल जाता है और अपने सभी डीमन हंटर्स को डीमन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिससे डीमंस और डीमन हंटर के बीच एक खतरनाक जंग स्टार्ट हो जाती है। ड्रैगन किंग धीरू और ग्राना से लड़ रहे होते हैं, पर ड्रैगन किंग की पावर काफी ज्यादा थी, जिससे वो दोनों भी अपने डीमन रूप में आ जाते हैं। यानी वुलियांग और उसके शिष्य भी डीमन ही थे। नेजा और आओ बिंग वुलियांग पर अटैक करने जाते हैं, पर वो उन्हें अपने जायंट मुंह के अंदर निगल लेता है। उन पर वार करके उन्हें पकड़ लेता है, पर उन दोनों को कुछ नहीं होता और वो उस ट्री मॉन्स्टर को ही नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो अपने ट्रू फॉर्म में आ चुके थे। आओ बिंग ड्रैगन बन चुका था और नेजा सिक्स हैंडेड नेजा में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिससे वो दोनों अब वुलियांग पर पावरफुल अटैक करके उसे पीटने लग जाते हैं। नेजा लगातार वुलियांग पर अपने पंच बरसा रहा था और अब वहाँ वो सील भी बाहर आ गई थी, जिसे वुलियांग जाकर टकराता है। वुलियांग के इतने ज्यादा पीटने से उसका चेहरा भी बर्बाद हो गया। नेजा उसे एक और पावरफुल पंच मारने जाता है, पर वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया क्योंकि आओजी ने उसे बचा लिया था। नेजा के अटैक से वो सेलिब्रेशन सील नीचे गिर जाती है। वुलियांग ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, इसीलिए अपने सभी लोगों के साथ वापस यूशु महल की तरफ लौट जाता है। सभी डीमन काफी खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि आओ बिंग नेजा से चेनदान पास पर मिलता है, क्योंकि ड्रैगन किंग बाकी सभी डीमन के साथ गहराई में जाकर छिप गए थे, पर वो आओ बिंग को साथ लेकर नहीं गए, क्योंकि आओ बिंग नेजा के साथ मिलकर इमोर्टल बनना चाहता था। और नेजा और आओ बिंग भी डिसाइड करते हैं कि वो अब और नहीं छिपेंगे और दुनिया का सामना करेंगे। साथ ही वुलियांग की सच्चाई महागुरु के सामने लाएंगे और साबित करेंगे कि सभी दानव बुरे नहीं होते। फिर हम इसके मिड क्रेडिट सीन को देखते हैं, जहाँ वुलियांग एक सीक्रेट जेल में जाता है, जहाँ उसने शेन और उसके पिता को बंदी बनाया होता है। वो उन दोनों को अपनी साइड करना चाहता था, पर वो तैयार नहीं होते और अब वुलियांग भी वहाँ से नहीं निकल पाता, क्योंकि सिस्टम उसके फेस को पहचान नहीं रहा होता। वहीं नेजा के बड़े भाई जिंजा और मुजा वुलियांग से मिलने के लिए यूशु महल पहुँचते हैं, पर वो वहाँ वुलियांग को नहीं पाते, क्योंकि वो उसी जेल में फंस चुका था। धीरू और ग्राना अपने ही मास्टर को मार रहे थे ताकि उनका फेस ठीक कर पाए, पर वो कामयाब नहीं होते। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।